नमस्कार दोस्तों, ढोल में पोल चैनल में आप सब मित्रों का हृदय से अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर का नाम कौन नहीं जानता। दुनिया में सबसे ज़्यादा सुशिक्षित और डिग्रीधारी और भारतीय संविधान के निर्माता तथा दलितों के मसीहा, उनका नाम कौन नहीं जानता। दोस्तों, हम सब जानते हैं, दुनिया में उनका नाम सब जगह जाना जाता है दोस्तों। लेकिन उनके जीवन के कुछ ऐसे काले सच हैं जिनको कि हम लोग आज तक नहीं जान पाए हैं दोस्तों। कई मित्रों की जिज्ञासा भी थी, तो मैं आज यही प्रसंग जो बाबा साहब के जीवन का काला अध्याय है और जिसमें जो है उनकी पत्नी, दूसरी पत्नी जो हुई रमाबाई के बाद, सविता अम्बेडकर, वो सविता अम्बेडकर कौन थी, कैसे जो है बाबा साहब उसके जाल में फंसे, किन लोगों ने फंसाए, क्यों फंसाए, उसके पीछे उनका उद्देश्य क्या था। दूसरे, जो बाबा साहब की मृत्यु हुई उसमें उसका क्या योगदान था, क्या हिस्सेदारी थी दोस्तों, क्या रोल था उसका, सविता अम्बेडकर का। तो दोस्तों, आज हम ये जानेंगे, सब प्रमाण जानेंगे दोस्तों। और एक ऐसे लेखक जो सोहनलाल शास्त्री विद्या वाचस्पति हैं, जो कम से कम 1931 से 1941 तक बाबा साहब के साथ रहे, वहीं रहते थे, उन्हीं की कोठी में रहते थे और उनकी सेवा शुश्रूषा बहुत किया करते थे दोस्तों। बहुत ही विद्वान थे, पढ़े लिखे थे और जैसा कि आप डिग्री से भी देख रहे हैं कि विद्या वाचस्पति थे। और उन्होंने जो है पंजाबी, उर्दू, हिंदी, संस्कृत और अंग्रेज़ी भाषा के विद्वान होने के कारण तमाम पुस्तकें लिखी हैं उन्होंने। 1911 ईस्वी में पंजाब, वर्तमान पाकिस्तान में पैदा हुए, शरणार्थी के रूप में यहाँ रहते थे बाबा साहब के कोठी में। उपरोक्त भाषाओं का पठन पाठन उन्होंने अपने मनोबल और कड़े परिश्रम से किया और इन्होंने जो है ये तमाम पुस्तकें लिखी दोस्तों। ये पुस्तक जो है बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के संपर्क में 25 वर्ष, बहुत पठनीय पुस्तक है दोस्तों। और जैसी कि आप लोगों की कुछ जिज्ञासा थी, तो मैं आपके सामने इसी पुस्तक से पृष्ठ 117 से दिया हुआ है दोस्तों। ये बहुत अच्छा वृतांत है, आपने आज तक नहीं जाना है तो आइए आज देखते हैं कि बाबा साहब जो है ये शारदा कबीर नाम की स्त्री थी जिसके जाल में कैसे फंसे, वो कौन थी, आज सारी बातें आज जानते हैं दोस्तों। आइए। तो बाबा साहब के दांतों में दर्द रहता था, बहुत ज़्यादा परेशान रहते थे और डायबिटीज़ के तो वो पेशेंट थे ही थे, तो ये बहुत देखभाल करते थे सोहनलाल शास्त्री जी। तो एक दिन कहते हैं कि मैंने बाबा साहब से प्रार्थना की कि मैं हकीम साहब को लाकर आपको दिखलाना चाहता हूँ, क्या आप सहमत हैं। बाबा साहब ने कहा कि एक बार तुम एक सुधनवा नामक वैद्य को भी तो लाए थे, ऐसा ही हकीम भी होगा। मैंने हकीम साहब की प्रशंसा की और वह मान गए, ठीक है ले आना। मैं प्रातः 8 बजे हकीम साहब के मकान पर हाजिर हुआ और देखा तो हकीम साहब हाथ में माला लिए बैठे जाप कर रहे थे। मैंने उन्हें नम्रतापूर्वक सलाम किया और निवेदन किया कि आपको भारत सरकार के कानून के वजीर ने बुलाया है। ये सोहनलाल शास्त्री जी जो है लिख रहे हैं दोस्तों। वह कुछ बीमार रहते हैं, बाबा साहब के बारे में कहते हैं, वह कुछ बीमार रहते हैं, आपका भी मशवरा लेना चाहते हैं। हकीम साहब ने कहा कि सायंकाल 4 बजे कार ले आओ, मैं चलूँगा। मैं ठीक समय पर बाबा साहब की कार लेकर उनके मकान पर पहुंच गया। वह मेरे साथ आए और बाबा साहब को गौर से देखा, उनकी नब्ज़ देखी, पिंडलियों को दबा दबा कर देखा और उनका मुँह खोलकर ऊपर के निचले दांतों डाढ़ों को खूब गौर से देखकर कहा कि दांत निकालने की डॉक्टरों की राय पर हरगिज़ अमल न करना। आपके दांत 20-22 वर्ष की आयु के नवयुवक के समान मजबूत हैं। उन्होंने एक नुस्खा लिखा जिसमें कीकर की जड़ के अंदर के छिलके, सरीस की खाल के अंदरूनी छिलके, काला नमक तथा एक चीज़ और थी जो उनके सफ़ा खाने में 1-2 आने में मिली थी, मैं स्वयं लाया। इन सब चीज़ों को मैं स्वयं पानी में उबालकर कुल्ले करने के लिए बाबा साहब को रोज़ाना देता रहा। हकीम साहब ने कहा कि आपको डायबिटीज़ की बीमारी है, लिहाजा शक्कर, चावल आदि छोड़ दें और जो इंजेक्शन इंसुलिन का ले रहे हैं लेते रहिए, मैं आपका इलाज करूँगा, इंशाअल्लाह आराम होगा। इतने में ही डीजी जाधव आए जो डिप्टी लेबर कमिश्नर थे और बाबा साहब के विश्वास पात्र भी थे। किसी गरीब अछूत परिवार से संबंध रखते थे, महार जाति से संबंध रखने और महाराष्ट्रियन होने के नाते बाबा साहब के अच्छे कृपा पात्र थे। वह बम्बई से लौट कर आए और बाबा साहब से बोले, मैं आपकी बीमारी के लिए एक ऐसा डॉक्टर ढूंढ कर आया हूँ जो बिजली लगाकर इलाज करता है।
दाढ़ दांत का। उसके पास बड़े बड़े राजा महाराजा इलाज के लिए आते हैं, जाधव ने कहा बाबा साहब से। उसके क्लिनिक की प्रसिद्धि तो गुजरात काठियावाड़ तक है, वह आपकी बीमारी को जड़ से उखाड़ देगा। कृपया देर न कीजिए, बम्बई चलने के लिए शीघ्र तैयार हो जाइए, बाबा साहब से कहा। और कहा कि उस डॉक्टर की प्रसिद्धि के बारे में सिद्धार्थ कॉलेज के रजिस्ट्रार श्री चित्रे भी खूब जानते हैं। रजिस्ट्रार जी जानते हैं, चित्रे जी। वह भी साथ डॉक्टर के पास गए थे मेरे साथ। हम पूरा प्रबंध कराए हैं, बातचीत कराए हैं उनसे। कोई कुलकर्णी भी बाबा साहब को जानते थे, उसने भी बाबा साहब को इसी डॉक्टर मावलंकर की प्रसिद्धि का पूरा अनुमोदन किया। ये डॉक्टर था मावलंकर, और ये तो जानता ही था चित्रे, जो सिद्धार्थ कॉलेज का रजिस्ट्रार था, बाबा साहब का मिलने वाला था। और जाधव ने बताया, जाधव भी जानता ही था, लेबर कमिश्नर था। और कुलकर्णी भी कोई था जो बाबा साहब को जानते थे, उसने भी बाबा साहब को इसी डॉक्टर मावलंकर की प्रसिद्धि का पूरा अनुमोदन किया। बाबा साहब ने बम्बई का दौरा रख दिया। ठीक है, चलते हैं। आपके साथ उनके द्वितीय निजी सचिव पिल्ले नामे का अछूत भी गए थे। पिल्ले नाम के एक अछूत भी गए थे, बाबा साहब के निजी सचिव। पिल्ले ही पक्का अछूत था। वह गर्म स्वभाव का व्यक्ति था, किंतु बाबा साहब का पूरा भक्त था। बाबा साहब को डॉक्टर मावलंकर के क्लिनिक में ले जाया गया बम्बई। वहाँ उसी क्लिनिक में शारदा कबीर नाम की एक सारस्वत ब्राह्मणी डॉक्टर भी काम करती थी। दोस्तों, अब समझते जाइए। उसी क्लिनिक में जो बम्बई में थी मावलंकर की, उसी क्लिनिक में शारदा कबीर नाम की एक सारस्वत ब्राह्मणी डॉक्टर का काम करती थी। उसकी आयु उस समय लगभग 40 वर्ष की होगी। वह कुंवारी थी, शादी नहीं थी, अनमैरिड थी, और काफ़ी समय से डॉक्टर मावलंकर के क्लिनिक में काम करती थी। बाबा साहब बावजूद अत्यंत शिक्षित होने पर भी स्वभाव के अति सरल थे। भोला बाबा क्या जानता था कि वह चांडाल चौकड़ी के जाल में फंस गए हैं। जाधव, चित्रे और कुलकर्णी के अलावा इस षड्यंत्र में डॉक्टर मावलंकर और डॉक्टर शारदा कबीर भी शामिल थे। बाबा साहब को इलाज के बहाने शारदा कबीर के ब्रह्म फांस में फंसाना इन सबको अभीष्ट था। समझ रहे होंगे दोस्तों आप, ये सब ने जो है मिलकर के इस तरह से फंसाया बाबा साहब को। प्रश्न उठता है कि इन चारों पांचों ने ऐसा षड्यंत्र क्यों किया। मैं अपने निर्णय के अनुसार इसका कारण बतलाऊंगा। सोहनलाल शास्त्री जी आगे बतलाते हैं। डॉक्टर मावलंकर एक मामूली डॉक्टर था। उसने अपने क्लिनिक में शारदा कबीर को इसलिए रखा हुआ था ताकि यह महिला होने के नाते औरतों को क्लिनिक में लाने का साधन बन सके। शारदा कबीर के पास यद्यपि MBBS या इससे मिलती जुलती भले ही कोई डिग्री हो, किंतु वह डॉक्टरी के गुणों से अनभिज्ञ थी। वह किसी ऐसे पुरुष की तलाश में थी जिसे अच्छी तरह जकड़कर वह मौज ले सके। डॉक्टर मावलंकर एक भूखा व्यक्ति था, गरीब व्यक्ति था, नंगा व्यक्ति था। वह भी चाहता था कि शारदा कबीर यदि किसी धनी सम्मानी आदमी को सदा के लिए काबू में कर ले और मेरा ग्राहक बना दे, तो वह उसे बार बार मेरे क्लिनिक में लाकर मेरा धंधा चलाने में अच्छा साधन सिद्ध हो सकेगी। डॉक्टर मावलंकर और शारदा कबीर दोनों ब्राह्मण थे। देखिए, जिसका डॉक्टर था, जिसकी क्लिनिक थी, मावलंकर ब्राह्मण था, काम करती थी शारदा कबीर, वो भी ब्राह्मणी थी, सारस्वत ब्राह्मणी। दोनों आपस में घनिष्ठ मित्र थे और काफ़ी समय से इकट्ठे रह रहे थे। एक दूसरे की पोल पट्टी भी जानते थे, जैसा कि मैंने शादी के बाद सुना। और लगातार 8 वर्षों तक डॉक्टर मावलंकर और शारदा कबीर के संबंधों को अपनी आँखों से देखा और अपने सामान्य ज्ञान से समझा और परखा। डॉक्टर मावलंकर ने लगातार 8 वर्षों तक बाबा साहब को दिल्ली में महीने में कई बार चक्कर लगा कर उनका पैसा लूटा इलाज करने के बहाने, और शारदा कबीर से अपने पुराने संबंध बराबर जीवित ही नहीं रखे, उन्हें खूब बढ़ाया। यह तो षड्यंत्र था डॉक्टर मावलंकर का और शारदा कबीर का। चित्रे महाराष्ट्रियन कायस्थ था। पता नहीं बाबा साहब ने उसे सिद्धार्थ कॉलेज का
जिसे बाबा साहब ने स्वयं स्थापित किया था, का रजिस्ट्रार कैसे बना लिया था इस कायस्थ को, चित्रे को। महाराष्ट्रियन कायस्थ था, उसने भी फंसाने में मदद की थी। किंतु यह बात बाबा साहब के कानों तक बराबर पहुंच चुकी थी कि वे चित्रे कॉलेज का काफ़ी धन खा चुका है। बाबा साहब को अपनी मुट्ठी में रखने के लिए इस महाराष्ट्रियन कच्चे बामण कायस्थ ने यही सोचा कि इनके गले ऐसी स्त्री मढ़ दी जाए जो बाबा साहब को इस प्रकार काबू में कर ले कि सिवाय मेरे बाबा साहब को कोई दूसरा व्यक्ति रजिस्ट्रार रखने का साहस ही न कर सके। डॉक्टर मावलंकर, शारदा कबीर और चित्रे पहले से ही योजना बना चुके थे कि षड्यंत्र कैसे सफल हो। अब बाबा साहब को बम्बई क्लिनिक में ले जाने का काम किसे सौंपा जाए। इस काम के लिए जीडी यादव से बढ़कर कोई भी दूसरा अच्छा व्यक्ति हाथ नहीं लग सकता था। यादव खास आदमी था, लेबर कमिश्नर था। डीजी यादव ने अपनी दूसरी शादी अपनी पहली पत्नी के जीते जी चोरी छिपे इसी चित्रे कायस्थ के बड़े भाई के लड़की से कर ली थी। बड़े भाई की लड़की से कर ली थी। किसने? डीजी यादव ने, जो लेबर कमिश्नर था। चित्रे कौन? उसका रजिस्ट्रार था, जो सिद्धार्थ कॉलेज का, बाबा साहब का ही कॉलेज था। उसके बड़े भाई की बेटी से इसने, डीजी यादव ने, दूसरी शादी कर ली थी चोरी छिपे। अच्छा, चित्रे का बड़ा भाई यादव, जोशी और गायकवाड़ आदि बाबा साहब की बम्बई लेबर पार्टी के नेता थे और यह सब लोग उस समय बम्बई राज्य असेंबली के सदस्य थे। डीजी यादव ने चित्रे की भतीजी से कहा कि वह कुंवारा है, जबकि शादीशुदा था, जबकि उसका विवाह उसके मामा की लड़की से हो चुका था और बेचारी वह ग्वालियर में नर्स का काम करती थी। उस बेचारी अबोध अछूत महिला से यादव ने विश्वासघात किया था और बम्बई में चित्रे की भतीजी से पींगे झूल रहा था। पहली दलित थी, उससे विश्वासघात किया, छोड़ दिया। वो 8 साल से ग्वालियर में नर्स का काम कर रही थी। चित्रे की भतीजे से शादी कर ली। महाराष्ट्र के बारे में एक किंवदंती प्रसिद्ध है कि अगर किसी नवयुवक का किसी नवयुवती यानी अनमैरिड से अवैध संबंध हो जाए तो पता चल जाने पर उस युवक को उस लड़की से शादी करनी ही होती है। ऐसे अवैध संबंध को लड़की अपना माता पिता संबंधियों को बतला देती है। चुनाचे यादव भी इस चक्कर में पड़ गए थे, अतः उन्हें भी चित्रे की भतीजी से शादी करनी पड़ी। यादव भी अब चित्रे का दामाद बन चुका था, इसलिए उस चौकड़ी ने स्कीम बनाई कि बिल्ली के गले घंटी बांधने का काम डीजी यादव से लिया जाए। कहना न होगा कि यादव की पहली पत्नी सती साध्वी रहती हुई यक्षमा रोग से पीड़ित होकर मरी, किंतु वह अछूत देवी न तो यादव के पास कभी गई और न ही उसने दूसरी शादी ही की। यादव एक दरिद्र अछूत परिवार में पैदा होकर BA LLB कर चुका था और बाबा साहब की अनुकंपा से अच्छी नौकरी पा चुका था। सबसे बड़ी या बुरी बात यह थी कि अब सवर्ण स्त्री का पति होने से, यानी कायस्थ का पति होने से, सोच विचार का केंद्र बिंदु या सहानुभूति का पात्र एक अछूत न होकर सवर्ण हिंदू था, कायस्थ था। अतः षड्यंत्र में शामिल होकर उसने बाबा साहब को बम्बई डॉक्टर मावलंकर के क्लिनिक तक पहुंचा दिया। सबसे पहले डॉक्टर मावलंकर ने बाबा साहब के मजबूत दांत उखाड़ दिए, जिसकी हकीम ने मना की थी कि आपके दांत तो 20 वर्ष के बच्चे जैसे, नौजवान जैसे मजबूत हैं, उखड़वाना मत। लेकिन जाते जाते ही मावलंकर ने मजबूत दांत उखाड़ दिए और तत्पश्चात बिजली लगाकर सच्चा झूठा इलाज आरंभ कर दिया। जैसा कि बाबा साहब को बताया गया था कि मावलंकर जो है बिजली से इलाज करता है और राजा महाराजा तक आते हैं। बाबा साहब भी झांसे में आ गए और उनके दांत उखाड़ दिए उसने और बिजली का लगाकर सच्चा झूठा इलाज आरंभ कर दिया। बाबा साहब को विश्वास दिलाया गया कि अगर वह 1 सप्ताह तक उसके क्लिनिक में रहें तो वह उन्हें बिल्कुल स्वस्थ कर देगा। मावलंकर ने कहा कि दरअसल आपको कोई भयानक रोग नहीं है, आपको खाना स्वास्थ्यप्रद नहीं मिलता है। आप जैसे हर समय कार्य में व्यस्त रहने वाले विद्वान व्यक्ति को डॉक्टरी सिद्धांतों के अनुसार खाना मिलना चाहिए। आपकी देखभाल के लिए एक कुशल लेडी डॉक्टर या नर्स की आवश्यकता है। अगर आपको खाना बनाने में सिद्धहस्त और कुशल खाना बनाने वाली कोई महिला मिल जाए तो आपकी सब बीमारी दूर हो जाएगी।
क्या बातें बताई डॉक्टर साहब ने बाबा साहब को। बाबा साहब ने कहा, यह सत्य है, मुझे देखने वाली कोई भी नारी नहीं है। मेरी पत्नी का वर्षों पहले देहांत हो चुका है। मेरी कोई भी सगी बहन या पुत्री भी नहीं जो मेरी देखभाल कर सके। मेरा लड़का यशवंत राव अविवाहित है, अतः ऐसी स्थिति में मैं नौकरों पर ही निर्भर हूँ। जो कुछ खाना बना कर दिया उसे बिना शिकायत में खा लेता हूँ। डॉक्टर मावलंकर ने अपनी पूर्व योजना के अनुसार कहा कि मेरे क्लिनिक में डॉक्टर शारदा कबीर एक अविवाहित डॉक्टर है। यदि आप चाहें तो वह अपनी सेवाएं आपके लिए अर्पित कर सकती है। वह आपका खाना आदि बनाने के साथ साथ आपको हर रोज़ इंसुलिन का इंजेक्शन भी लगा दिया करेगी। गोया कि वह हर प्रकार से आपको वैसी ही सेवा करेगी जैसे जवाहरलाल प्रधानमंत्री की पुत्री इंदिरा और सरदार पटेल की पुत्री मणिबेन अपने पिताओं की देखभाल कर रही हैं। श्री चिंतामणि देशमुख वित्त मंत्री ने भी इस ढलती आयु में श्रीमती दुर्गाबाई से शादी कर ली है। बड़े एग्जाम्पल दिए उसने, डॉक्टर ने। डॉक्टर शारदा कबीर की आयु भी लगभग 40 वर्ष की है। खाना बनाने में वह बहुत ही सिद्धहस्त या निपुण है। 8 साल से क्लिनिक में काम कर रही है और उसकी फ्रेंड है डॉक्टर मावलंकर की शारदा कबीर। अपने षड्यंत्र को सफल बनाने के लिए पहले तो बाबा साहब के सम्मुख शारदा कबीर को प्रस्तुत किया गया, दिखाई गई। वह अपने त्रिया चरित्र के सारे सद्गुण लेकर सामने आई। बाबा साहब से कहने लगी कि मैंने आपके सब ग्रंथ पढ़े, उनका प्रभाव मेरे मन पर बड़ा अद्भुत पड़ा है। एक दो ग्रंथ जो वह इस विषय में प्रमाण देने के लिए पढ़ चुकी थी, उनके उद्धरण भी बाबा साहब को सुना दिए। बाबा साहब ने कहा कि ब्राह्मणों को मेरे ग्रंथों में क्या दिलचस्पी हो सकती है। शारदा कबीर ने कहा कि मैं ब्राह्मण आदि जात पात में जो थोड़ा बहुत विश्वास रखती थी, वह आपके ग्रंथ जात पात का नाश नामक पढ़ने से नाश हो चुका है। जात वेद का उच्छेद, जात पात का उच्छेद, जात पात का नाश ग्रंथ मैंने पढ़ा, आपकी पुस्तक पढ़ी। उससे जो थोड़ा बहुत भी जातवाद में विश्वास करती थी, ब्राह्मणवाद में विश्वास करती थी, वो आपकी पुस्तक पढ़ने के बाद समाप्त हो गया है। जितने दिन बाबा साहब क्लिनिक में रहे, खाना बाहर से मंगवाया जाता रहा जो अत्यंत स्वादिष्ट होता था, और कहा यह जाता रहा कि यह खाना शारदा कबीर ने अपने हाथों से तैयार किया है। बाबा साहब इस फरेबी डॉक्टर और इस स्त्री के फंदे में फंस गए। कई बार क्लिनिक में यह स्त्री काफ़ी रात को भी घूमती देखी गई। यह बात वस्तुतः यथार्थ है कि महापुरुष स्वभाव के अत्यंत सरल होते हैं और उन्हें छला या धोखा देना बड़ा आसान काम है। दूसरा सत्य यह भी है कि नारी पुरुष की दुर्बलता है। बड़े बड़े जति सती ऋषि महर्षियों को भी स्त्रियां धोखे में डाल गईं। अटल सत्य है। विश्वामित्र की तपस्या को भंग करने वाली मेनका की कहानी को कौन नहीं जानता। नेपोलियन बोनापार्ट जैसा निपुण वीर सैनिक और सारे यूरोप के विजेता ने नामालूम कितना जनसंहार किया होगा, किंतु वह भी आखिरकार जोजीफाइन नामक एक ऐसी उल्टा के प्रेम में पागल हो गया कि उसे इस उन्माद में यह भी स्मरण न रहा कि जोजीफाइन उससे उम्र में कई वर्ष बड़ी थी। वह हरे मोर्चे पर विजय पाता रहा, किंतु इस नारी चरित्र के मोर्चे पर वह करारी हार खा गया। प्रथम चीन का तथा बाद में फार्मोसा का राष्ट्रपति या सर्वेसर्वा चांग काई शेक बौद्ध धर्म का पक्का अनुयायी। ये एग्जाम्पल दिए जा रहे हैं दोस्तों, फंसने वाले, जैसे बाबा फंसे और कौन कौन फंसे थे। अनुयायी उपासक था चांग काई शेक, प्रथम चीन का तथा बाद में फार्मोसा का राष्ट्रपति। बड़ा बहादुर और बुद्धिमान जनरल होने पर भी सुंग तीनों बहनों में सबसे बड़ी के प्रेम पास या तांत्रिक जाल में ऐसा फंसा कि उसे अपना बौद्ध धर्म बदलकर ईसाई होना पड़ा, क्योंकि सुंग सिस्टरें चीनी होने पर भी ईसाई मत को अपना चुकी थी। उसने लगभग 60 वर्ष की उम्र में यह धोखा खाया। बुद्ध महाकवि अश्वघोष के संस्कृत में रचे गए बुद्ध चरित्र नामक महाकाव्य में केवल भगवान बुद्ध अपनी विवाहिता पत्नी यशोधरा एवं अनेक भ्रांति की अन्य गाने नाचने और अनेक प्रकार के हाव भाव दिखलाने वाली अप्सराओं के जाल में नहीं फंसे। संस्कृत की यह उक्ति कि त्रिया चरित्रम पुरुषस्य भाग्यम देवो अपि न जानाति को मनुष्य, अर्थात जिन स्त्रियों की चालों को और मानवों के भाग्य को जानने के लिए
देवता भी समर्थ नहीं है तो साधारण मनुष्यों का तो कहना ही क्या। बंगला साहित्य तथा कला के मर्मज्ञ कवि सम्राट रविंद्रनाथ टैगोर ने स्त्रियों के मनोविज्ञान पर खूब खोज की थी और उस पर अपनी कहानी उपन्यासों में काफ़ी प्रकाश भी डाला, किंतु उसे भी आखिर में यह कहना पड़ा रविंद्रनाथ टैगोर को कि हे नारी त्वमग्रम सत्यम मर्गम रहस्यम, अर्थात हे नारी अब तक तेरा आधा रूप ही संसार के सामने आया है, तेरा आधा भाग तो अभी तक गुप्त रहस्य ही बना हुआ है जिसे संसार में अभी तक कोई नहीं जान सका। बाबा साहब भी मानव थे और अत्यंत सरल स्वभाव के मानव, जो अपनी पत्नी की मृत्यु पर शोक विह्वल होकर सन्यासी के वस्त्र पहनकर संसार से बीतराग होने पर तुल गए और बड़ी मुश्किल से फिर उस बेस को उतारने पर सहमत हुए। जो बाबा साहब सुदनबा वैद्य की विवाह सम्मति सुनकर रोषपूर्वक उसे अपने कमरे से, सुदनबा वैद्य ने भी सलाह दी थी, लेकिन उसको भी रोषपूर्वक अपने कमरे से बाहर निकल जाने के लिए कहते थे। जो बाबा साहब एक भिक्षुआनंद कौशल्यायन की जात पूछने पर बाध्य हुए कि यदि वह जन्म से ब्राह्मण है तो इस पर सच्चा भिक्षु बनने का विश्वास नहीं किया जा सकता, वह महापुरुष भी इस चौकड़ी का शिकार हो गए। भोले बाबा साहब भी नारी की छलवल की बातों में आ गए। श्री पिल्ले की मार्फत मुझे उपरोक्त रहस्य का, ये कह रहे हैं सोनलाल शास्त्री जी, कि श्री पिल्ले की मार्फत मुझे उपरोक्त रहस्य का पता चल चुका था, किंतु वह बेचारा भी डर के मारे अधिक मुँह नहीं खोलता था। पिल्ले बाबा साहब के निजी उपसचिव या निजी सहायक थे। बम्बई के इस दौरे में वह बाबा साहब के साथ गए थे। वह सब रहस्य अपनी आंखों से देख आए थे। उन्हें महान दुख था कि बाबा साहब क्या करने जा रहे हैं, किंतु वह साधारण कर्मचारी, सरकारी कर्मचारी था, बाबा साहब नहीं लगवाया था। अछूत होने के नाते हार्दिक वेदना को अनुभव करता था। वो समझ रहा था कि बाबा साहब को फंसाया जा रहा है, लेकिन कुछ बोल नहीं पा रहा था। पिल्ले से यह भी मालूम हुआ कि डॉक्टर मावलंकर ने बाबा साहब को कहा कि डॉक्टर शारदा कबीर को अपने साथ ले जाओ, इसके साथ मासिक वेतन नियत कर लीजिए, मंथली वेतन नियत कर लीजिए। बड़े आदमी प्रायः ऐसा ही कर लेते हैं। वायसराय की काउंसिल के एक प्रसिद्ध सदस्य सरदार जोगेंद्र सिंह ने भी अपनी देखरेख के लिए एक यूरोपियन नर्स या डॉक्टर को नियुक्त कर रखा था, किंतु बाबा साहब ऐसा नहीं करना चाहते थे। ऐसा अनुमान लगाना कठिन नहीं है कि बाबा साहब शारदा कबीर से नियम पूर्वक विवाह करके उसे पत्नी के रूप में ग्रहण करने के लिए तैयार हो गए थे। बाबा साहब ने डॉक्टर मावलंकर को कहा कि वे दिल्ली लौटकर अपने विश्वास पात्रों पर अनुयायियों के साथ कुछ विचार विनिमय करके अगला कदम उठाएंगे। शारदा कबीर को न तो बाबा साहब से कोई स्नेह था और न ही उनकी श्रद्धालु भक्त थी। वह अपनी जवानी के दिन गुजार चुकी थी, 40 साल से ऊपर की थी। अब उसमें नारी सुलभ आकर्षण और सौंदर्य भी प्राय समाप्त हो चुका था। थोड़े शब्दों में अगर यह कहा जाए कि अब तो डॉक्टरी की साख या गुडविल ही बची थी जिसकी वह कीमत वसूल करने जा रही थी। बाबा साहब एक ख्याति प्राप्त महापुरुष थे। वह भारत सरकार के लॉ मिनिस्टर यानी विधि मंत्री थे। उनके पास धन संपत्ति भी थी और धन प्राप्ति के साधन भी थे। इस नारी ने यही समझा कि यदि शिकार उसके फंदे में फंस जाए तो शेष जीवन में आनंद वो ख्याति मिलेगी, धन मिलेगा और ऐशो आराम या भोग विलास का जीवन व्यतीत होगा। भोले बाबा साहब उसके चंगुल में फंस चुके थे। फंदा बिछाने या षड्यंत्र रचने वालों की चांडाल चौकड़ी अपने अपने स्वार्थ अधीन इस षड्यंत्र में अपना अपना पार्ट अदा कर रही थी। मनोवैज्ञानिकों का यह कहना सत्य है कि सर्वे स्वार्थ समीयते, अर्थात हर व्यक्ति अपना अपना स्वार्थ सिद्ध करना चाहता है। बाबा साहब को यह स्वार्थ था कि मुझे एक लेडी डॉक्टर मिल जाएगी जो मेरे विचारों से इतनी प्रभावित हो चुकी है कि उसने अपना ब्राह्मणपन को भी त्याग दिया है। मेरी सेवा करने वाला कोई दूसरा नहीं, विशेषकर इस वृद्धावस्था में जीवन साथी का होना अनिवार्य हो जाता है। इस स्वार्थ के वशीभूत होकर वह भी इस औरत से शादी करने पर तुल गए। कई अपने तथा प्राय लोगों का विचार है कि बाबा साहब इस ब्राह्मण महिला से शादी करके ब्राह्मणों को नीचा दिखाना चाहते थे। कुछ लोगों का ये विचार हो सकता है और था भी कि बाबा साहब इस महिला से शादी करके, जो ब्राह्मण है उससे शादी करके ब्राह्मणों को नीचा दिखाना चाहते हैं। किंतु मैं इस तर्क पर, सोनलाल शास्त्री जी कहते हैं, किंतु मैं इस तर्क पर ऐसे लोगों के साथ सहमत नहीं हूँ।
बाबा साहब का स्वभाव ऐसा नहीं था। बाबा साहब से काउंसिल की सदस्यता के अवसर पर जिस महिला ने उनसे सोशल कांटेक्ट बनाने की प्रार्थना की थी और जिसे बाबा साहब ने स्वीकार नहीं किया, तो वह भी जन्म से ब्राह्मणी थी और शारदा कबीर से अधिक विदुषी, अधिक सुंदरी और अधिकतम ख्यात प्राप्त महिला थी। उससे मना कर दी थी, जो कि काउंसिल की सदस्यता, बाबा साहब के काउंसिल की सदस्यता के अवसर पर जिस महिला ने उनसे सोशल कांटेक्ट बनाने की प्रार्थना की थी, वह भी ब्राह्मणी थी। शारदा कबीर से अधिक विदुषी थी, सुंदरी थी और अधिकतम ख्यात प्राप्त महिला थी। बाबा साहब ब्राह्मणों को उनके वर्ण की स्त्री से विवाह कराने करके ही नीचा दिखाने की धुन में मस्त होते, तो कई वर्ष पहले वह उस महिला से शादी करके अपनी इस इच्छा की पूर्ति कर लेते, किंतु वह ब्राह्मणों के उच्च वर्ण की हीन भावना से बिल्कुल विमुक्त थे। इस औरत में और उसमें केवल इतना अंतर था कि यह शारदा कबीर कथित डॉक्टर भी थी, जिसकी बाबा साहब को अपनी निरंतर मधुमेह की बीमारी में इंजेक्शन आदि की ज़रूरत थी। दूसरी बात, यह औरत अपनी घात में अति चतुर, चापलूस और खुशामदी भी थी। हर व्यक्ति विशेषतः महापुरुष चापलूसी और खुशामद से प्रसन्न हो जाते हैं। बाबा साहब भी इन्हीं महापुरुषों में से थे जिन्हें खुशामद से पिघलाया जा सकता था। मानवों को खुशामद और चापलूसी से बस में करना तो एक और रहा, परमात्मा, ईश्वर, खुदा और गॉड भी तो अपने भक्तों की खुशामद से प्रसन्न हो जाते हैं। यह भजन, पूजा, अर्चना, स्तुतियाँ जो भगवान को रिझाने और प्रसन्न करके वरदान मांगना, जिसे भक्ति का नाम दिया जाता है, यह खुशामद नहीं तो और क्या है। बाबा साहब बम्बई से जब लौटकर दिल्ली आए तो मैं उनके कमरे में उनके दर्शन और बातचीत करने के लिए बिना रोक टोक पूर्ववत पहले की तरह घुस गया। रात का समय था। बाबा साहब कुर्सी पर या बिस्तर पर लेटे हुए थे। मैंने सामने वाली दीवार पर पहली बार एक नवयुवती नारी की फ्रेम जड़ी तस्वीर लटकी देखी उनके कमरे में। मैंने अपने निर्भीक स्वभावानुसार बाबा साहब से पूछा कि बाबा साहब, यह तस्वीर किसकी? यह तस्वीर किसी समाज सुधारक महिला की है क्या? बाद में पता चला कि वह फ़ोटो उसी शारदा कबीर की लगभग 10-12 वर्ष पहले की थी, जिसे देखकर अनुमान लगाया जा सकता था कि वह युवा काल में अपनी मोटी मोटी आँखों और शरीर के अन्य अंगों की स्वस्थता के कारण, मजबूती के कारण अवश्य सुंदर रही होगी। बार बार पूछने पर भी बाबा साहब मौन रहे, किंतु पास खड़े पिल्ले ने चूंटी काटकर मुझे चुप करा दिया। मैं फ़ौरन समझ गया कि दाल में अवश्य कुछ काला है। मुझे अलग ले जाकर पिल्ले ने बताया कि यह उसी औरत की फ़ोटो है जिसने बाबा साहब को आकर्षित कर रखा है। पिल्ले ने क्लिनिक में रहते हुए जो कुछ अपने नेत्रों से देखा, क्योंकि साथ गए थे पिल्ले जी, और अनुभव किया था, वह मैं पहले बता चुका हूँ। मैंने कहा कि फ़ोटो से तो जाहिर होता है कि यह कोई 28 वर्षीय युवती है। पिल्ले ने कहा कि यह फ़ोटो 10-12 वर्ष पहले की रही होगी। अब तो इसकी आयु 40 वर्ष से क्या कम होगी। मुझे यद्यपि पिल्ले से सब कहानी का पता तो चल चुका था, किंतु फिर भी चाहता था कि बाबा साहब की वाणी से कुछ और ज्ञात हो जाए। मैंने एक दिन एक अंग्रेजी समाचार पत्र में पढ़ा कि डॉक्टर अंबेडकर भारत सरकार के विधि मंत्री बम्बई की मिस डॉक्टर शारदा कबीर नामक महिला से शादी करने जा रहे हैं। यह समाचार टाइम्स ऑफ इंडिया ने दिया था। हो सकता है कि यह समाचार शारदा कबीर ने या उसकी चौकड़ी ने छपवाया। मैंने बाबा साहब की पिंडलियों को नारियल का तेल लगाते हुए उन्हें यह समाचार सुना दिया और उस पर उनकी प्रतिक्रिया जानना चाहिए। बाबा साहब बोले, यदि ऐसी बात प्रकाशित हुई है तो हो सकता है सच्ची हो। अगर मैं शादी कर रहा हूँ तो यह मेरा निजी मामला है, इसमें हैरान होने की कोई बात नहीं। यह तथ्य जानकर मुझे पूर्ण विश्वास हो गया था कि बाबा साहब शादी करने के लिए कृत संकल्पित हैं। मैं अपने बतूनी और मुखर स्वभाव को न रोक सका और कहा कि बाबा साहब, मैं बहुत छोटा व्यक्ति हूँ, मेरा अनुभव भी बहुत छोटा है, किंतु मैंने सुन रखा है कि औरतें 3 प्रकार की होती हैं। वह कौन सी? बाबा साहब ने मुस्कुराती मुख मुद्रा में पूछा। बताओ भाई, कौन सी 3 प्रकार की स्त्रियाँ होती हैं? मैंने उत्तर दिया, पहली कैटेगरी में वह औरत आती हैं जो बिल्कुल कोरी स्लेट या तख्ती की भांति हैं। पति जो चाहे उस पर लिख सकता है। दूसरी कोटि में वे नारियाँ आती हैं
जो बागों या छोटे मार्गों के प्रवेश द्वार पर लगाई गई चरखड़ियों की भांति होती हैं। जैसे चरखड़ी हर उस व्यक्ति को जो उस बाग में प्रवेश करना चाहता है उसे 1 मिनट के लिए रोककर रुकावट डाल देती हैं, किंतु उसे धक्का मारकर ही रास्ते से हटाना पड़ता है। इसी प्रकार दूसरी कोटि की स्त्रियां भी पतियों के हर एक काम में अड़ंगा लगाती हैं, बाधा डालती हैं, किंतु उनसे झगड़कर अपना कर्तव्य पालन करना पड़ता है। ऐसी औरतें ज़्यादा बुद्धिमती तो नहीं होती, किंतु वह अपने आप को पति से भी अधिक बुद्धि वाली समझती हैं। इनके साथ पतियों को टकराव किए बिना कोई काम सरलता से करने का अवसर नहीं मिलता। यद्यपि ऐसी प्रकृति वाली स्त्रियां बाधा डालना छोड़ तो देती हैं, किंतु पति से लड़ाई झगड़े और तर्क वितर्कों के पश्चात ऐसा होता है। और तीसरी कोटि में वह विदुषी सुगढ़ महिलाएं आती हैं, सुंदर महिलाएं आती हैं, जो अगर पति किसी को 4 पृष्ठ का पत्र लिख रहा हो और पत्नी की अनुपस्थिति में उसने 3 पृष्ठ पूरे लिख रखे हों, तो अकस्मात उसे पत्र को अधूरा छोड़कर किसी काम के संपादन के लिए बाहर जाना पड़ता हो। 3 पत्र लिख करके 4 पत्र का लेटर लिखना, 3 पत्र का लिखते लिखते काम आ गया तो बाहर चलेगा, तो पति द्वारा लिखे 3 पृष्ठों को पढ़कर 4था पृष्ठ पूरा कर देती है। ऐसी भी होती है तीसरी कोटि की स्त्रियाँ। मैंने कहा बाबा साहब, आप जिस देवी से शादी करने जा रहे हैं वह इन तीनों कोटियों में किस कोटि में आती है? बाबा साहब मेरी इस बात को सुनकर हंस पड़े और कहा कि तुम्हारा सामान्य ज्ञान बहुत अच्छा है, किंतु मुझे इस प्रश्न का उत्तर देना टाल गए। मैंने उन्हें उत्तर देने के लिए आग्रह भी नहीं किया। तो दोस्तों, आज हम इस प्रसंग को यहीं तक रखते हैं। दोस्तों, आगे का हम देखेंगे कि उसका स्वभाव किस तरह का था, जो आगे चल कर के सविता अम्बेडकर बनी, किस तरह बनी, स्वभाव कैसा था और उसका कैसा चित्रण किया है सोहनलाल शास्त्री जी ने। तो दोस्तों, देखने का बात है। उसके बाद देखेंगे उनकी शादी कैसे हुई और सविता अम्बेडकर ने फिर बाबा साहब के लिए क्या कुछ किया। तो ये देखने का विषय है दोस्तों। बताइए आज का ये प्रसंग कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो कमेंट करके बताया करें दोस्तों, और आपकी कोई जिज्ञासा हुआ करे तो वह भी बताया करें कि आप किस विषय पर वीडियो सुनना चाहते हैं। इसके लिए भी बताएं क्या आप आगे के वीडियो इस पर 1-2 देखना चाहेंगे, तो लिखें दोस्तों, कमेंट करके बताएं ये प्रसंग आपको कैसा लगा। अगर अच्छा लगा हो तो अपने मित्रों को अधिकाधिक शेयर करें। अपने प्रिय चैनल ढोल में पोल को सब्सक्राइब करते हैं, लाइक और कमेंट अवश्य किया करें दोस्तों। आज के लिए इतना ही। सुनने के लिए आपसे मित्रों का हृदय से आभार। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।